व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का व्लॉग कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने नया हेलमेट लिया है। सो आज हेलमेट का वीडियो बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं वेगा का हेलमेट यूज़ करता था। सो अभी तो मैं मेरा नया हेलमेट लाया हूँ इसका रिव्यू बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में जो मैं हेलमेट यूज़ करता था वेगा का, वो यहाँ पे ओवरले में आ रहा है, ऐसा दिखता है वो। और वो था वेगा का बोल्ट, ग्रीन कलर का। सो उस हेलमेट का भी रिव्यू बहुत अच्छा था। तब जब मेरे पास ड्यूक थी तब मैंने जब ड्यूक खरीदी उसके 2 दिन बाद ही मैंने हेलमेट ख़रीदा था। सो वो हेलमेट को यूज़ किया मैंने 2 साल। अभी 2 साल होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हेलमेट अपग्रेड करना चाहिए। सो मैंने बजट देखा और प्राइस पॉइंट पे डिसाइड किया कि हम लोग एक्सॉर का हेलमेट लेते हैं, जो कि 4850 को मुझे कुछ पड़ा है। सो गाइज, ये है कुछ हेलमेट। इसका ऐसा ग्राफिक्स है, ऐसा दिखता है ये। अभी मैंने इस पे एक्शन प्रो का ये चिन माउंट लगाया क्योंकि इस पे स्ट्रैप माउंट तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एक मिनट, एक जो ये जो है आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस पार्ट, बट इससे ये दब जाएगा, तो स्ट्रैप माउंट तो नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने चिन माउंट लगाया एक्शन प्रो का। मुझे लगा कि बजट पॉइंट में और 1-2 ब्रांड आते हैं, SMK, एक्सॉर और स्टीलबर्ड है, बट मुझे थोड़ा सा लेवल अप करना था जिसमें सेफ्टी रेटिंग हो 20 ECE रेटिंग, या फिर किसमें CISO, ISI सर्टिफाइड डॉट सर्टिफिकेशन। बट आपको दिखाता हूँ मैं हेलमेट कौन सा है। ये हेलमेट है एक्सॉर एपेक्स, और इसका ये ऐसा कुछ है ग्राफिक्स, ऐसा दिखता है कुछ। सो गाइज, ये हेलमेट का जो प्राइस है मैं बता देता हूँ। मुझे पड़ा इसमें 4994 जो इसका प्राइस है। और इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं एक्सॉर के। एक्सॉर इसका ये तो है एक्सॉर एपेक्स, और एक्सॉर के ऑफ रोड हेलमेट्स आते हैं, MX हेलमेट्स आते हैं, और हाफ हेलमेट्स भी आते हैं। सो ये हेलमेट को जो मतलब जो सर्टिफिकेशन है वो है .ECE 22.06। इसके आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, हाँ 22.06। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है। और इंडिया में तो जो सर्टिफिकेशंस आते हैं उनको ISI सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल AGV शोई जो भी हेलमेट्स आते हैं वो इंडियन मार्केट में सेल करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको ISI मार्क नहीं है। जैसे इस हेलमेट को डॉट सर्टिफिकेशन है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डॉट और ISI मार्क ऑन योर हेलमेट। इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो अभी ये तो वीडियो में बहुत लेट बना रहा हूँ। एक्चुअली ये हेलमेट परचेज़ के मुझे बहुत टाइम हो गया, बट मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला। सो अभी तक मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो पैडिंग है वो भी बहुत सॉफ्ट है, और इसके एडवांटेजेस भी है कि एयर बहुत अंदर आ नहीं पाती है, क्योंकि इसकी पैडिंग बहुत अच्छी है। और इसको मुझे पहले से ही पिन लॉक मिल गया था, ये देख सकते हो यहाँ पे, इसको पिन लॉक पहले से ही है। सो अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एक्सॉर के साथ, और ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे इसमें नियॉन एक्सेंट्स है, और ब्लू कलर भी है, और थोड़ा बहुत ब्लैक कलर भी है। सो अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अभी तो मुझे 3 to 4 मंथ्स हुए हैं इसको मतलब परचेज़ करके। इस पे थोड़े बहुत राइड्स किए मैंने, एक 3-4 तो राइड किए, और इट हैज़ अ वेरी स्लीक डिज़ाइन, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। जैसे इसका यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक विंग आ रहा है,
ये भी बहुत सेक्सी लग रहा है इस पर। सो यही था कुछ वीडियो में। सो इसके अगर मैं डिसएडवांटेजेस की अगर बात करूँ तो ये हेलमेट दिखने में काफ़ी बल्कि है और इसका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। आप अगर कंपेयर करोगे MT या फिर SMK के हेलमेट से, क्योंकि ये दिखता भी काफ़ी बड़ा हेलमेट है और काफ़ी बल्कि हेलमेट है ये। सो आप अगर जब भी पहनोगे तो आपको एक टाइम पे लगेगा कि काफ़ी बल्कि है, और जब पहनते हो तब आप बहुत हेवी लगता है यहाँ पे नेक पे, और यहाँ पे बहुत गर्दन दुखने लगती है ट्रैफिक में। सो वही है। ठीक है, फिर अब आप इसके सिनेमैटिक्स देखो। और गाइज एक बात तो भूल गया था, आई एम वेरी सॉरी। सो इस बात की और एक फ़ीचर है कि आपको ड्यूल वाइज़र मिल जाता है। यहाँ से एक नॉब है ये। सो यू विल गेट दिस वाइज़र विद दिस हेलमेट, जिसको आप सन वाइज़र भी बोल सकते हो, कि जैसे आप अगर धूप में राइड कर रहे हो तो आप इसको नीचे कर सकते हो, और जब धूप नहीं नेसेसरी है तो फिर आप इसको ऊपर कर सकते हो। सो वो भी एक फ़ीचर है इस हेलमेट का, क्योंकि बहुत सारे हेलमेट्स में ये नहीं देखने को मिलता। कुछ सिंगल वाइज़र होते हैं और ऊपर से पिन लॉक भी नहीं मिलता आपको। बट हियर यू गेट ऑल ओवर द पैकेज, यू गेट द पिन लॉक, you get this visor, and you can have this amazing graphics. So हेलमेट दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखता है। सो यही था कुछ एक्सॉर एपेक्स का रिव्यू। सो ये हेलमेट मुझे टाइम हो गया, कुछ 3-4 महीने हो गए, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो अच्छा है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है। वो मैंने खुद का थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़े राइड्स किए हेलमेट के ऊपर, कि हेलमेट कैसा मुझे फ़ील हो रहा है, कंफर्टेबल है कि नहीं, किधर पेन हो रहा है कि नहीं। बट एक रिकमेंडेशन मैं सबको देना चाहूँगा कि आप पहले ना तो हेलमेट शॉप में, या फिर कौन से भी, मैं आप नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन से शॉप का, बट पहले आप टेस्ट करके देखो आपको कौन सा साइज़ फिट होता है, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है। फॉर एग्जांपल SMK या फिर एक्सॉर, दोनों में से पसंद है, या फिर LS2 भी पसंद है। आप हेलमेट पहनो, साइज़ चेक करो, फिज़िकली बोल रहा हूँ मैं, फिज़िकली आप साइज़ चेक करो हेलमेट का, फिर आप परचेज़ करो वो हेलमेट ऑफलाइन। क्योंकि ऑनलाइन हेलमेट मत परचेज़ करना, क्योंकि अगर आपको पूरी तसल्ली है कि आपकी साइज़ M या फिर XL ही साइज़ है, तो फिर ही आप लेना वो हेलमेट, ऑर्डर करना, या फिर जहाँ से भी आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहोगे। अदरवाइज़ फ़िज़िकली हेलमेट टेस्ट करो, मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि साइज़ में बहुत इशू हो सकता है। ऑनलाइन में साइज़ बंदे को नहीं पता चलती है। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ऑफ़लाइन में आप पहन के देखो हेलमेट, साइज़ आप अगर कोई बंदा या बंदी लेना चाह रही है, हेलमेट लेना चाह रहा है, तो साइज़ आपका पूरा परफेक्ट रखो कि मुझे XL ही बैठेगा, तो आप XL ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। नहीं तो you have your helmet shop nearby you, so you can go with it. It will be always my best opinion. Okay, so मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। राइड सेफ, राइडिंग गियर्स पहनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, जैसे अभी एक इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है, उनका नाम है कलाकार मोटो ट्रेल्स। सो उन्होंने कहा है कि कभी भी ब्लॉगिंग करते समय ऐसा मत लगाओ, मतलब ये माउंट तो लगाओ बट इस पे फ़ोन मत लगाओ, क्योंकि आप जब फ़ोन लगाते हो तो हेलमेट पे आपका विज़न ब्लॉक होता है। सो अभी वो तो बड़े क्रिएटर है, इसीलिए उनकी सजेशंस मैं सुनूंगा। सो इसीलिए मेरी दिक्कत चल रही है, बिकॉज वी डोंट हैव अ गोप्रो एज वी कैन व्लॉग एनी डे और रैंडम व्लॉग कौन सा भी, क्योंकि सोर्स ही नहीं है तो व्लॉग कैसे बनेंगे। इसीलिए मैं तो अभी हेलमेट पे फ़ोन तो नहीं लगाने वाला, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है। सो यस, ठीक है, फिर यहाँ तक अगर ब्लॉग लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राइड सेफ, राइड हार्ड। बाय बाय। साइनिंग ऑफ, बाइकर शार्दुल।